वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। आज का सवाल इस वक्त आपके सामने है, जासूसी पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जासूसी पर क्या अपने ही जाल में फंस गई कांग्रेस? हैशटैग आपको बता देते हैं, फोन टैपिंग पॉलिटिक्स। देखिए, जासूसी पर क्या अपने ही जाल में फंस गई है कांग्रेस, क्योंकि हम सवाल दरअसल ये उठा रहे हैं कि क्या गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से विधायकों के फोन की टैपिंग हुई है। ये बहुत ही बड़ा अपराध है, ये तरीके से आपराधिक मामला इसमें दर्ज होता है। कानून क्या कहता है सब आपको बताएंगे, लेकिन आज सुबह क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या आरोप लगाए गए, क्या सीबीआई जांच की मांग की गई है, जल्दी साहब एक बार वो सुन लीजिए। पूछ रही है क्या फोन टेपिंग किया गया, क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है। तत्काल इसकी प्रतिक्रिया राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री दे। भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। चलिए, सीबीआई जांच की मांग की गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हम लोग उठा रहे हैं कि क्या टैपिंग कांड में खुद ही फंस गई कांग्रेस? क्या जासूसी का जो जाल बुना था कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की टैपिंग करा के, फोन टैपिंग करा के, क्या आप खुद जवाब देना मुश्किल हो गया कि आखिर नियम क्या है? क्या असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग हुई है? देखिए, किन हालात में, ये नियम आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, किन हालात में टैपिंग होती है वो मान्य होती है। जब आपातकाल हो, मतलब इमरजेंसी जैसे हालात हो, पब्लिक सेफ्टी के लिए, जनता की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा हो, या जनता की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता की रक्षा के लिए, इन हालात में फोन टैपिंग हो सकती है। नियम है, हो सकती है। विदेशों से बेहतर रिश्ते के लिए, मतलब इन हालात में फोन टैपिंग की जा सकती है अपराध या उकसावा रोकने के लिए। लेकिन अधिकार किसको है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए? ये किन हालात में टैपिंग मान्य है ये हमने आपको बताया। लेकिन आप जानते हैं, फोन टैपिंग के लिए गृह सचिव स्तर, या तो केंद्र सरकार में गृह सचिव या राज्य सरकार में गृह सचिव स्तर के अधिकारी की मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। इसको लेकर टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, उसमें साफ तौर पर प्रावधान है। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसओपी बनाए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें, पिछले साल गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की तरफ से लोकसभा में लिखित जवाब जो दिया गया है, उसमें भी साफ तौर पर कहा गया कि सिर्फ 10 केंद्रीय एजेंसियों को फोन टैपिंग का अधिकार है। केंद्र के मामले में केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के मामले में संबंधित राज्य सरकार के गृह सचिव से ही अनुमति लेनी होगी। तो अब हम बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या ये पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ टैपिंग करते वक्त? जो खुलासा हो रहा है कि खरीद फरोख्त हुई, लेकिन क्या टैपिंग नियम अनुसार हुई? क्या गैर कानूनी तरीके से टैपिंग हुई? हमारे साथ इस वक्त शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो जुड़ चुके हैं, और साथ ही सुधींद्र भदौरिया हैं मेरे साथ, जो कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं। वो स्मिता प्रकाश आपको नजर आ रही हैं, एएनआई की एडिटर हैं। शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, हमारे साथ कानूनी पक्ष समझने के लिए उज्जवल निकम भी हैं। आज आप जानते हैं सीनियर एडवोकेट हैं उज्जवल निकम, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। पंकज शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और गिरिराज गर्ग हैं, राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता हैं। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, अब कैसे हुई टैपिंग, वो सारे सवाल तो मैं कांग्रेस से लूंगा, लेकिन आपसे तो एक ही जहन में सवाल आता है, वो एक शेर है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों है लुटा। टैपिंग कैसे हुई, इससे बड़ा सवाल यह है कि टैपिंग के अंदर आवाज किसकी है, आवाज है या नहीं है, आप लोगों के नेता हैं या नहीं है, ये मेरे ख्याल से बड़ा सवाल है। शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए, ये पूरी तरह से, एक तो इसकी जांच होनी चाहिए कि अशोक गहलोत की सरकार खुद से अपने लोगों के खिलाफ साजिश कर रही है, और जहां तक हमारे नेताओं का नाम है, ये पूरी तरह से गलत इस्तेमाल है। हमारा कोई नेता इसमें शामिल नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी झगड़े को हमारे ऊपर फेंकना चाहती, और कांग्रेस पार्टी ये पूरी तरह से गलत कर रही है। हम ये मानते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार और खुद मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, हमारे पास सबूत है, हमारे पास टेप है, उन पर जांच होनी चाहिए। एक अल्पमत में जो मुख्यमंत्री है वो इस तरह की साजिश कर रहा हो, इस तरह की बातें कर रहा हो, उसकी जांच होनी चाहिए। अब पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जहां तक हमारे मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया, कहीं से भी उनकी आवाज नहीं है, और कहीं से उनका नाम जानबूझकर शरारतपूर्ण तरीके से लिया गया है, जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए लिया गया है।
और ये ऐसी हरकत करके वो अपनी कमियां हम पर थोप नहीं सकते। ठीक, स्मिता प्रकाश है, एएनआई की एडिटर है। स्मिता, आपको भी लगता है गैर कानूनी ढंग से जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि मतलब जासूसी के जाल में खुद ही फंस गई कांग्रेस, जवाब देना मुश्किल कि टैपिंग हुई तो हुई कैसे, कहां से आदेश, को लिखित ऑर्डर, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी मेरे ख्याल से। देखिए, टैपिंग के लिए जैसे आप जी टैपिंग के लिए जो आपने सारे रूल्स अभी समझाए हैं, उन सारे रूल्स को निभाया गया कि नहीं, उसके मुताबिक टैपिंग की गई कि नहीं, इस सब की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जब उन्होंने टैपिंग के बारे में कहा तो कांग्रेस ने कहा कि ये हमें सोशल मीडिया के जरिए पता लगा, हमें मीडिया में पता लगा। ये टेप्स जो हैं जब खुलेआम आए तो क्या ये टेप्स मीडिया ने किया? क्या ये टैपिंग मीडिया ने किया था? नहीं किया था। ये आज तक कभी भी कोई भी सरकार ये मानती नहीं है कि टैपिंग सरकारी एजेंसियों द्वारा हुई है। आप राडिया टेप्स को भी देख लीजिए, तब भी जब ये टेप्स निकली थी तो उस वक्त भी ये नहीं कहा गया था कि सरकार ने टेपिंग की है। तो आप कोई भी टेप्स देख लीजिए, कर्नाटका में जो टेप्स रिलीज हुई थी, महाराष्ट्र में जब भी कोई सरकार की स्थिति थोड़ी अनश्योर सी होती है और जब ये टेप्स रिलीज होते हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है, तो उसमें पता नहीं चलता कि किसने टेप किया। इसलिए सीबीआई की जांच जब भी होगी, अब ये मामला बहुत देर तक चलेगा, क्योंकि सीबीआई का मतलब है कि फोरेंसिक जांच होगी, उसके बाद लीगल मैटर है, अभी भी वैसे भी ये कोर्ट में चला गया है। तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अब दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पॉलिटिकल दिक्कतें आएंगी, लीगल इश्यूज भी हैं, तो ये इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाला है। उज्जवल निकम, 1996 सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अवैध फोन टैपिंग गंभीर मामला। सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स हैं जिसमें बताया गया है कि आर्टिकल 21 के तहत जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का यह हिस्सा है। कैसे ये गैर कानूनी और असंवैधानिक होगी अगर होगी फोन टैपिंग, और कैसे सरकार को साबित करना पड़ेगा कि उनका इसमें हाथ नहीं है? यह कितना गंभीर है मसला उज्जवल निकम कानूनी रूप से? देखिए, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर कह दिया है कि फोन टैपिंग ये सीरियस इन्वेजन है ऑफ राइट ऑफ प्राइवेसी। अभी देखना यह है कि इस केस में एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे पता नहीं कि एफआईआर के कंटेंट्स क्या है, लेकिन अगर सरकार के तरफ से अगर एफआईआर की गई होगी 124 तो 120 हाँ करेक्ट, तो 124 जो सरकार ने जो की है या प्राइवेट इंडिविजुअल ने की है जो टेपिंग पर आधार पे विश्वास रखते हैं, अगर सरकार के तरफ से की गई है तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने ये फोन टैपिंग किया है। मैं आपको पता होगा सर, मैं बता देता हूं, कांग्रेस नेता की शिकायत पर एसओजी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें देशद्रोह का चार्ज लगाया गया है 124 से और 120 भी आपराधिक साजिश। कांग्रेस नेता की शिकायत पर, अगर कांग्रेस नेता की शिकायत पर यह किया गया है तो टैपिंग उन्होंने प्रोड्यूस की होंगी। हाँ। अगर उन्होंने प्रोड्यूस की होंगी तो ये प्राइवेटली इंडिविजुअली उन्होंने टैपिंग किया होगा। अगर इंडिविजुअल टैपिंग का किसी को कानून में अधिकार नहीं है, इंडियन टेलीग्राफ के धारा 5 के मुताबिक सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। स्मिता प्रकाश कुछ ऐड करना चाह रही है? हाँ बोलिए स्मिता जी, बोलिए। एक मिनट उज्जवल निकम जी, स्मिता प्रकाश एएनआई के एडिटर है, वो कुछ कहना चाह रही है? नहीं उज्जवल जी, उज्जवल जी वो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने टैप किया है, कंप्लेंट जारी किया है कि ये उन्हें सोर्स में मिला है। हाँ। सोर्स में उन्हें टैपिंग ये कॉन्वर्सेशंस मिले, तो वो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने टैप किया है। एसओजी भी ये नहीं कह रही है। अच्छा, फिर अगर ये सोर्स ने सो कॉल टेप्स एफआईआर में जो लिखा है सो कॉल टेप्स लिखा हुआ है कि ऐसी टेप सर्कुलेशन में है, तो इसका मतलब ये ऑथेंटिसिटी अगर आ गई, अगर ऑथेंटिसिटी इसकी डिस्प्यूटेड होगी तो ये टेप किसने किया है? हाँ। अगर वो विधायक निगेटिव नकार रहा है और कह रहा है कि मैंने नहीं, मेरी आवाज नहीं है, स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट वो क्यों दे? अगर इसमें अभी ये जांच का विषय है कि सही में किसने टेप किया है। कानून में सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार में को पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी यानी सार्वजनिक आपातकाल और जन सुरक्षा,
इसमें जन सुरक्षा के अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसके लिए भी आपने जो पहले भी कहा कि जब सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का सवाल हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का सवाल है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री का सवाल है, पब्लिक ऑर्डर है, तभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ कंडीशन के द्वारा टेपिंग कर सकती है। अगर ये सोर्स का है, अगर एफआईआर अगर ये कहती है कि सोर्स से द्वारा टेपिंग निकलाया था, तो ये कंप्लेनेंट को कानून में बताना होगा कि वहां कहां से उसने टेप पैदा किए, कहां से टेप उससे मिले। ठीक, मेरे ख्याल से तहसीन पूनावाला ज्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस का पक्ष यहां पर रख सकते हैं। तहसीन पूनावाला, बता दीजिए, मतलब कौन से आपातकाल के हालात थे, या कौन से इमरजेंसी के हालात थे, या पब्लिक सेफ्टी या पॉलिटिकल सेफ्टी का सवाल था, कैसे हुई टैपिंग? जी अमन जी, मैं स्मिता जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ स्मिता जी को, इसलिए स्मिता जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। स्मिता जी को कैसे पता कि सीबीआई जांच होगी? सीबीआई जांच अगर भाजपा को करानी है, जैसे शाहनवाज भाई जी कह रहे थे, तो जी न्यूज पर या अन्य चैनलों पर मत बोले। नहीं, आपने कहा मैम, आपको मैं कोट कर रहा हूँ, आपने कहा कि अभी ये सीबीआई की जांच होगी, फिर फोरेंसिक्स होगा, ये आपने कहा मैम। मैंने कहा कि होगी। यस मैम, आपने कहा, बट नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट थिंग दैट्स फाइन मैम, दैट्स फाइन मैम, आई एक्सेप्ट इट। तहसीन, व्हाट आई वांट टू से इज, मैं ये कह रही हूं कि जब सरकार कहती है कि सीबीआई जांच होगी, ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये सीबीआई जांच अगर होगी तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू स्ट्रेच आउट। मैं ये नहीं कह रही हूं कि होगी, जरूर होगी, मैं ये कह रही हूं कि बीजेपी मांग रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब ये सिचुएशन ऐसे आ गई कि एक दूसरे पर आरोप आ रहे हैं। जी गो अहेड तहसीन। जी मैम, आई एक्सेप्ट दैट। इनफैक्ट यही मेरा पॉइंट था, मैं बिल्कुल इसे एक्सेप्ट करता हूं। तो अगर बीजेपी मांग कर रही है, तो इंस्टेड के बीजेपी जी न्यूज या एएनआई या टाइम्स नाउ या किसी और चैनल पर ये मांग करे, बीजेपी को कोर्ट जाना चाहिए और ये मांग करनी चाहिए। दूसरी बात, या बीजेपी अगर कोर्ट नहीं जा सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास मांग करना चाहिए। टीवी चैनल्स पे शाहनवाज भाई, संबित भाई क्यों कह रही है बात? पहली बात। दूसरी बात, सवाल यह है कि मैंने कहां से सोर्स किया। अगर आप जानना चाहते हो, मैं तो कोर्ट को बताऊंगा, क्योंकि मैंने स्वयं कोर्ट को कहा है मेरे पास कुछ टेप से, मैं उसे ऑथेंटिकेट करना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने एमएलए की वॉइस सैंपल लेना चाहता हूं। अब उनके बॉडीगार्ड कौन बने, पीएसओ कौन बने, हरियाणा की पुलिस। बस मेरा इतना ही कहना है, अगर आपको सीबीआई की जांच है, सीबीआई का एफबीआई की जांच कराइए, अमेरिका से जांच कराइए, सीआईए की जांच कराइए, कोर्ट तो जाइए। और मैं कोर्ट जाके कह रहा हूं मुझे वॉइस सैंपल चाहिए, आप मुझे मना कर रहे। क्यों मना कर रहे? क्योंकि आपका आवाज है। तहसीन, एक सवाल, कांग्रेस पार्टी ओन करती है इस टेप को? कांग्रेस पार्टी इस टेप की ऑथेंटिसिटी की गारंटी लेती है? मैं उसके बाद स्मिता जी आपके पास आ रहा हूं 30 सेकंड में। कांग्रेस पार्टी ओन करती है इस टेप को? जी स्मिता मैम बिल्कुल सही कह रही है। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कुछ सोर्सेज से मिले। अब ये टेप्स हमने कोर्ट में रखे और कोर्ट को ये कह रहे कि हम वॉइस सैंपल लेना चाहते हैं। ये एफआईआर इज द बिगिनिंग ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, मतलब कांग्रेस पार्टी टेप की गारंटी नहीं लेती है? कांग्रेस पार्टी टेप की ऑथेंटिसिटी की गारंटी नहीं लेती है मतलब? मैं आपको एक टेक्निकल चीज बोल दूं शायद, एक मिनट। ये टेप की रिक्वेस्ट और ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट राजस्थान पुलिस ने 6 मिनट से बोल रहे हैं, मुझे 1 मिनट तो दे दीजिए। आ रहा हूं शहजाद, आ रहा हूं। ये रिक्वेस्ट राजस्थान पुलिस ने की है, जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ स्मिता प्रकाश, उसके बाद शहजाद पूनावाला। स्मिता प्रकाश, उसके बाद शहजाद पूनावाला। स्मिता। अमन एक शहजाद, मैं सिर्फ शहजाद 30 सेकंड में आपका लेना चाहती हूँ। तहसीन, आप गड्ढे खोद के ना फिर से और खुदाई कर रहे हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि संबित ने सिक्योर चैनल्स को इंटरव्यू में कहा है? संबित ने एक कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सभी चैनल्स वहां पे थे, सभी डिस्ट्रैक्टेड बाय जी, तहसीन हमेशा करता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसकी बातों में मत फंसिए। दैट्स ऑल आई हैव टू से। कोई सिक्योर चैनल नहीं है इस मुल्क में। एक सेकंड, ठीक, इसमें पद ये विषय नहीं है, ये विषय तहसीन डाइवर्ट कर। अमन जी, अच्छा 1 मिनट, अमन जी ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। अच्छा 1 मिनट, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे जिसका नाम देखिए ना अमन जी, मेरे पास तो कोई, फिर आप मुझे बिठाते क्यों हैं? शहजाद में आ रहा हूं। आप जानते हैं बड़ा पैनल है, मैं सबके पास यहाँ पे पीछे आजादी शुरू हो जाएगी, फिर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता। नहीं ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए शहजाद, अब आप बोलिए शहजाद। उसके बाद सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। शहजाद पुनः। अमन जी देखिए,
एक तो ना तहसीन की पुरानी आदत है कि वो ऐसा गूगली फेंकता है कि सब लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। बात सिर्फ इतनी है, राजस्थान के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, पुलिस उनको रिपोर्ट करती है। राजस्थान के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने बीजेपी की सरकार पर, केंद्र मंत्री पर आरोप लगाया। या तो आपके पास पुख्ता सबूत है, मतलब आपने ऑफिशियली टैपिंग करवाई है, अगर हाँ करवाई है तो किस प्रोसीजर के तहत करवाई है, या तो आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, जैसे कि अब तहसीन बोल रहे हैं कि हम ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, वो आगे कोर्ट में होगा, हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते, हम उसको ओन नहीं करते हैं। तो अगर नहीं है पुख्ता सबूत तो फिर आपने बीजेपी की सरकार पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगाया? मतलब आप या तो कहिए कि बिना तथ्य आपने आरोप लगाया, या तो कहिए कि नहीं ये पुख्ता है और ये पुख्ता है इस प्रोसीजर में टैपिंग की। अब तहसीन को भागने मत दीजिए। नहीं, मैं भी ये सवाल इसलिए, क्योंकि या तो तहसीन ये व्हाट्सएप पर ऑडियो मिला आपको और व्हाट्सएप ऑडियो के आधार पर आप लोगों ने गिरफ्तारियां करवा ली, ये मतलब व्हाट्सएप पर ऑडियो मिला था। अगर नहीं तो या तो आप ओन करते हैं कि हाँ हमने करवाई, और करवाई तो किस नियम के तहत करवाई? आप ओन करते हैं इस टैपिंग को? जी मैं आपको अभी बड़े स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं, ये ऑडियो राजस्थान पुलिस जो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो उसे ओन कर रही है। उसने कोर्ट को कहा है, किसी और को नहीं कहा है कि हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। आरोप कांग्रेस लगा रही है, दो अलग अलग एजेंसी। स्मिता जी आपको बताना चाहता हूं, मैंने सिक्योर न्यूज चैनल नहीं कहा, मैंने कहा न्यूज चैनल। मैं कभी भी किसी न्यूज ऑडियो पे 124 से ठोक दिया। शहजाद प्लीज, आपने व्हाट्सएप के ऑडियो के आधार पर सेडिशन केस डाल दिया। चले ठीक, नहीं मुझे जवाब दीजिए ना, सेडिशन केस डालने के लिए व्हाट्सएप का ऑडियो, ये लॉ है। अभी जवाब देता हूं। अरे सुनिए, अगर मेरा केस गलत है तो जिन पे आरोप लगा है वो क्यों नहीं जाते कोर्ट में एफआईआर को क्वॉश करने, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सही है। तो आप किसी पर भी सेडिशन डाल देंगे? आप में हिम्मत है, क्यों नहीं जाते आप व्हाट्सएप के आधार पर सेडिशन डालेंगे? कब डालेंगे? ठीक है, नहीं लेकिन व्हाट्सएप के आधार पर सेडिशन केस होंगे। देखिए तहसीन देखिए चीखना नहीं है, तहसीन देखिए चीखेंगे नहीं, आराम से बात करेंगे, बड़ा पैनल है, आराम से बात करेंगे। लेकिन ये बहुत लॉजिकल चीज है, बहुत लॉजिकल चीज है। जिस ऑडियो, सुनिए ना, अब मैंने आपको बीच में नहीं टोका, प्लीज मुझे सुन लीजिए। सुधींद्र भदौरिया के पास मैं जा रहा हूं कि जिस ऑडियो का आता पता नहीं, जो ऑडियो संभवतः व्हाट्सएप पर मिला, उस ऑडियो के आधार पर जिसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं, उस ऑडियो के आधार पर गिरफ्तारियां हो गई। एक केंद्रीय मंत्री पर 124 से देशद्रोह का केस दर्ज हो गया, गिरफ्तारियां हो गई, छापेमारी हो गई। ये तो मेरे ख्याल से बहुत हैरान करता है ना। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी से, ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा। हाँ, आवाज आ रही है मेरे ख्याल से। सुधींद्र भदौरिया आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधींद्र भदौरिया, इसी वजह से आप लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगवा देना चाहिए राजस्थान में, मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, और ये पूरा संदर्भ समझने की आवश्यकता है। इस समय राजस्थान के अंदर जिस तरह से खरीद फरोख्त चल रही है, जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, और कांग्रेस पार्टी ही आरोप लगा रही है कि इस प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को ये जानना चाहिए कि जिनके खुद के घर शीशों के हों वो दूसरों को पत्थर नहीं फेंकते। इनका नया ये नहीं है मामला। आप पहले अगर इतिहास में चले जाइए तो इनकी पुरानी आदत है। इसी राजस्थान के राज्य में गवर्नर हुआ करते थे संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी ने अल्पमत की सरकार को भी वहां पर, जो यहां से भेजे गए थे सन 67 के अंदर इंदिरा जी के द्वारा, अल्पमत की सरकार को शपथ दिलवा दिया था। तो ये इनकी खैर पुरानी आदत है। और हमारे लिए तो, बहुजन समाज पार्टी के लिए तो कांग्रेस पार्टी पीछे पड़ी रहती। पिछली बार भी जब गहलोत जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने हमारे एमएलए को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की और तोड़ा भी। इस बार फिर उन्होंने यही चाल चली। तो ये लोग इस प्रकार के माहिर हैं इन सब कामों में। बीजेपी का कोई रोल, आप बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं, बीजेपी का कोई रोल आपको नहीं? मैं क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महामहिम है वहां पर, वो उनको संविधान की रक्षा करनी चाहिए। संविधान का कहीं भी अगर कोई भी उल्लंघन होता हो, कोई करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे चाहे कांग्रेस पार्टी करे, संविधान की रक्षा करना ये कर्तव्य होता है महामहिम का वहां पर। अच्छा, ठीक है। तो अगर वो महामहिम महसूस करते हैं, उनको जांच करके, इसमें बहुत समय चाहिए नहीं, करके कोई कुछ कार्रवाई लेनी चाहिए और वहां पर संविधान की रक्षा होनी चाहिए। निसंदेह अगर सरकारें इस प्रकार से करेंगी, चाहे
राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इसको किसी को अधिकार नहीं है कि वो फोन टेपिंग करें। जैसा कि आपने स्वयं बहस में शुरुआती दौर में कहा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया आपने, भारत के तमाम तरह के नियम और कानूनों का हवाला आपने दिया, ये गलत है। एक काम करते हैं, मैं स्मिता प्रकाश आपके पास, शहनवाज हुसैन साहब आपके पास आऊं, उससे पहले एक पाठशाला हमारी तरफ से तैयार की गई, ताकि आपके जहन में कोई भी सवाल होगा ना फोन टैपिंग से जुड़ा, आपके जहन में वो सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए, फोन टैपिंग को लेकर सवाल ये कि गहलोत सरकार पर जासूसी के आरोप क्यों है। राजस्थान में देखिए 3 ऑडियो टेप जो है वो सार्वजनिक हुए, फोन टैपिंग हुई और उसको लेकर ऑडियो सार्वजनिक हुए। सवाल ये कि क्या गहलोत सरकार ने फोन टैप करवाए? बीजेपी और बीएसपी ने ये आरोप लगाए। क्या सरकार को फोन टैप करने का अधिकार है? देखिए, जवाब है हाँ है। सरकार फोन, चैट, मेल इंटरसेप्ट कर सकती है। देखिए, फिर आपके जहन में सवाल आएगा, फिर क्यों, कैसे कर सकती है, किन परिस्थितियों में? तो फिर यह है कि देश, राज्य और जनता की सुरक्षा के लिए अगर जरूरी है, एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए अगर जरूरी है, तो फिर यह अधिकार है। फिर सवाल आएगा कि क्या नॉर्मल सिचुएशन में फोन टैपिंग की परमिशन है? नहीं है। निजता का अधिकार बड़ा है, निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। गैर कानूनी ढंग से फोन टैपिंग पर कितनी सजा, जो मैंने जो शुरुआत में आपको जिक्र किया था 1988 टेलीग्राफ एक्ट में, अगर यह पाया जाता है कि गैर कानूनी तरीके से फोन टैप हुआ था बिना प्रोसीजर फॉलो करे, तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। हमारे साथ गुजरात कांग्रेस से गिरिराज जी भी है, एक बार उनका कमेंट, उसके बाद स्मिता जी, और मैं शहनवाज हुसैन आपका कमेंट लूंगा। राजस्थान कांग्रेस से गिरिराज गर्ग हैं। गिरिराज गर्ग जी, कोई ऐसा अप्रूवल, कोई चिट्ठी जहां आप लोगों ने परमिशन दी राज्य के गृह सचिव ने, या ये हवाई व्हाट्सएप पर ऑडियो मिला आप लोगों ने और फिर व्हाट्सएप के ऑडियो के बेसिस पर आपने देशद्रोह का केस दर्ज करवा दिया? कोई ऑथेंटिसिटी है इस ऑडियो की? देखिए, निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर पिछले 1 साल से जिस तरह की साजिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, जिस तरह से सरकार को अस्थिर करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। शाहनवाज हुसैन जी ने कहा कि हमारा इसमें कोई भागीदारी नहीं है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। मैं कहना चाहता हूं कि एसओजी ने जो 2 व्यक्तियों को, दलालों को जो पकड़ा था, दोनों का कनेक्शन क्या भारतीय जनता पार्टी से नहीं है? मानेसर की आईटीसी होटल, जिसके अंदर साजिश रची जा रही है, कांग्रेस के विधायकों को बाड़ाबंदी की जा रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार जो है वो एसओजी के द्वारा जब वहां पूछताछ के लिए पुलिस प्रशासन जाता है, उसको 250 पुलिस वालों के द्वारा रोका जाता है, वहां से कांग्रेस के विधायकों को पिछले गेट से निकाल दिया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन नहीं है? ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सारे मामले को डाइवर्ट करना चाहती है। राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ईडी के, इनकम टैक्स के छापे डाले गए, उससे जब कांग्रेस के नेताओं के कोई सामने नहीं आए, अब ये सीबीआई के अंदर, सीबीआई में ले जाके इस प्रकरण को डाइवर्ट करना चाहते हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर ही नहीं, जो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश में जो किया, वो राजस्थान में ये करना चाहते हैं। राजस्थान में ये चुनावी रैली थोड़ी ना हो गया, चुनावी रैली नहीं है। आराम से ब्रेक ले लीजिए। मेरा सवाल ये, कोई सबूत है या व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के आधार पर आप लोग ये सब हवाई, कोई सबूत, कोई ठोस सबूत कि हाँ देखिए ये है? कोई ठोस सबूत है? एसओजी कर रही है ना, ये इतना जल्दी घबरा क्यों रहे हैं? तो सेडिशन कैसे लग गया? व्यक्ति को जिसका नाम आया है वो कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? आज जो सिविल कोर्ट में रिट लगी हुई है उसके अंदर इन्होंने अपनी वॉइस चेक कराने के लिए मना क्यों कर दिया दोनों व्यक्तियों ने? उसके बाद स्मिता प्रकाश। पहले शहनवाज हुसैन, वॉइस सैंपल देने में क्या दिक्कत आ रही है भाई? पहली बात तो ये है कि जो टेप आया है, खुद इकरार कर लेना अशोक गहलोत। जांच तो इसकी होगी कि ये टेप किसने किया, ये टेप असली है या नकली है, इसका सोर्स क्या है। क्या राजस्थान की सरकार को ये अधिकार है कि वो विधायकों का या किसी का टेप करे, किसी के इजाजत से है या नहीं है? अभी तो जांच ये होगी। ऐसे ही ये कुछ एफआईआर लिख लेंगे और वॉइस सैंपल देते रहेंगे, कल हो गए कोई भी इल्जाम लगा देंगे और जाके वॉइस सैंपल देंगे। कहीं दूर दूर तक बीजेपी के नेताओं का
कोई लेना देना नहीं है। जब मन में अल्पमत में है ये सरकार, और अगर थोड़ी भी नैतिकता है, अच्छा बीच में अशोक गहलोत को रिजाइन कर देना चाहिए। तो वो कहने से डरता नहीं है। गिरिराज जी, मैं आपको, गिरिराज जी एक मिनट ऑडियो बंद, गिरिराज जी ऑडियो बंद, गिरिराज जी कह रहे थे आप, गिरिराज जी मैं आपको, गिरिराज जी आपकी जवाब देने के लिए, गिरिराज जी मैं आपको समझा दूं, आप ताल ठोक के में एक दूसरे पर यहां नहीं बोलते सर, एक एक करके अपनी टर्न पर बोलते हैं, मैं जिसका नाम लूं वो बोलते हैं, ठीक है सर, बीच में आप मत बोलिएगा। शहनवाज हुसैन 30 सेकंड कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद स्मिता प्रकाश। वॉइस सैंपल जब चोरी नहीं की तो मन में चोर क्यों? दे दीजिए वॉइस सैंपल, दिक्कत क्या है, क्यों नहीं दे रहे विधायक? अरे भाई देखिए, किस लिए दे दें? जो लोग खुद ही, जिनके मन में चोर है, जिनके पास विधायक नहीं है, जो सरकार अल्पमत में है, जो आपस में कांग्रेसी एक दूसरे का मुंह काला करने में लगे रहते हैं, उसमें हमारा क्या लेना देना है? हम तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते उस पर नजर रखे हुए। कांग्रेस पार्टी सुबह बयान देती है दरवाजे खुले हैं, शाम में टेप कर लेती है, फिर लोगों को निकाल देती है, फिर वो सुरजेवाला साहब कहते हैं सचिन पायलट और उनकी पूरी टीम हमारे कांग्रेस में है। अगर वो कांग्रेस में है तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आपस में लड़ रही है और गहलोत जी के पास बहुमत नहीं है और इनको किसी का भी टेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये साजिश की सरकार है। इन्होंने तो साजिश करके सिर्फ जहां कोरोना संकट से देश लड़ रहा है, यहाँ कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं और बदनाम बीजेपी को करना चाहते हैं। ठीक सर, ठीक सर। स्मिता प्रकाश, राज्य के मुख्य सचिव कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, ये तो सरकार को आके बताना चाहिए। राज्य के मुख्य सचिव कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, या तो राज्य की सरकार आके कहे कि हाँ भैया ये टेप ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि उसी टेप के बेसिस पर गिरफ्तारियां, छापेमारी, केंद्रीय मंत्री पर देशद्रोह का केस, और टेप का आता पता नहीं, व्हाट्सएप पर मिल गया ऑडियो, पता नहीं क्या, बहुत सीरियस मैटर है। हाँ, आपने देख लिया ना, इसकी वजह से ये जो टेप्स वगैरह निकले हैं और इसकी वजह से जैसे आपने पूरा सुना है अभी, ये लोकतंत्र की प्रणाली को एक धक्का पहुंचा है इसकी वजह से, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे देखिए, आप देखेंगे कि 70, 80, 90 तक ये एक आम बात थी, पॉलिटिशियंस के जो फोन्स थे टैपिंग हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद रूल्स कुछ स्ट्रिक्ट हो गए। लेकिन इसमें अभी भी लूप होल्स हैं, और जहां पर लूप होल्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टियां इसका फायदा उठाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी का मसला, अगर नेशनल सिक्योरिटी लेकर ये कहेंगे कि ठीक है यहां पर हवाला ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, उसकी वजह से फलां का फोन टैप हुआ, उसकी वजह से इसका फोन टैप हुआ, फिर कड़ियां जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी अभी भी लीगल प्रक्रिया में अभी भी ये है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब लीगल प्रोसीजर शुरू होंगी तभी तो वॉइस सैंपल्स आएंगे, अपने आप कोई जाके वॉइस सैंपल्स थोड़ी ना कोई देता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये डिमांड जो है कि हमें वॉइस सैंपल्स चाहिए, कौन मांग रहा है? एसओजी कैसे मांग सकता है जब तक होम सेक्रेटरी नहीं मांगते? सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो दल बदल कानून है, इसमें जो लूप होल्स है उसके तौर तरीके बदलने चाहिए कि कैसे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि जहां पे भी सरकार जो है मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, वहां पर ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल जरूर होगा। उज्जवल निकम, अगर इतने विधायकों का फोन टैप हुआ तो आपको इन हालात में कहीं पे भी ऐसा नजर आ रहा है कि आपातकाल जैसे हालात थे, इमरजेंसी जैसे हालात थे, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था, बुरा हाल था, देश की एकता खतरे में थी? सुधींद्र भदौरिया, संक्षेप में, हाँ बोलिए सर, बोलिए। सुधीर, आ रहा हूं, उज्जवल निकम आपके पास आ रहा हूं, बोलिए सुधींद्र भदौरिया, बोलिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये सारा मामला दल बदल कानून से जुड़ा हुआ, जैसा स्मिता प्रकाश जी कह रहे हैं, क्योंकि सरकारों को बनाना है, गिराना है, और यही खेल चल रहा है, किस्सा कुर्सी का खेल चल रहा है। और ये दल बदल कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी वजह से बाकी चीजों का इस्तेमाल होता है। कांग्रेस पार्टी को अपना अंतर्मुखी होकर झांकना चाहिए। क्या अन्य दलों को जब वो तोड़ते हैं तो क्या वो सही है? आपका दर्द वो सितंबर 2019 आपके जो 6 विधायक टूट गए थे, मेरे ख्याल से वो दर्द आपका अच्छा लग रहा है, जो 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में नहीं, पहले भी इन्होंने तोड़ा। ये इनकी आदत है कि इनको सरकार बनाती हो तो अपना हाथ तोड़ने लग जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ जो है एक और खास मेहमान पंकज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के बेहद करीबी है। पंकज जी, इसका जवाब दे दीजिए। बीएसपी भी नाराज है, जब 6 तोड़े थे बीएसपी के थे तो खरीद फरोख्त करी थी क्या?
या उससे पहले भी जब तोड़े थे बीएसपी के तब खरीद फरोख्त करी थी, तब कितने की डील हुई थी? थोड़ा सा ऑडियो की दिक्कत है, तो दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शहजाद आपके पास आ रहा हूं, तहसीन आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले उज्जवल निकम एक छोटा सा कमेंट। उज्जवल निकम, वही मेरा सवाल यही है कि क्या पॉलिटिकल वेपन बन गया है फोन टैपिंग? सरकार बचानी हो बिगाड़नी हो, फोन टैप करा लीजिए, ब्लैकमेल कर लीजिए। अमन जी, हाँ बोलिए। अमन जी, आप सुन रहे मेरा? हाँ बिल्कुल सर, बोलिए। अमन जी, मैं ये पहले साफ करना चाहता हूं, ये मामला कोई सार्वजनिक आपातकाल या जन सुरक्षा से कोई जुड़ा नहीं है। लेकिन ये इस मामले में मैंने बहुत एक दिलचस्पी बात देखी है, और जो बात अभी कही गई कि इस पे एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, और तहसील ने अभी ये बात एक्सेप्ट कर ली कि जो राजस्थान की पुलिस जो है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है राजस्थान की पुलिस जी, उन्होंने गिरफ्तारी की है। और उन्होंने, तहसीन जी ने यह भी कह दिया कि राजस्थान पुलिस ने यह बात एक्सेप्ट कर ली कि ये कैसेट ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं फोन टैपिंग के केस में कि जब ऐसा मामला दर्ज होता है तो पहले पुलिस छानबीन करती है, लेकिन अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो इसका मतलब है पुलिस के पास कुछ सबूत है कि ये फोन टैपिंग हुआ। अगर फोन टैपिंग हुआ तो किसने फोन टैपिंग किया, और ये ऑथराइज था क्या? अगर ऑथराइज नहीं तो इलीगल है, तो इलीगल होगा तो पुलिस को पता है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 26 के मुताबिक जो भी आदमी, व्यक्ति या कोई भी इस प्रकार का इलीगल फोन टैपिंग करता है, ठीक, उसे 3 साल की सजा हो सकती है। उसके बारे में जो एग्रीव पार्टी एफआईआर दर्ज कर सकती है, और ह्यूमन राइट कमीशन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर देखना है एग्रीव पार्टी अगर इस पर एफआईआर, शहजाद पूनावाला, मैं टाइमर चला रहा हूं एक एक आ रहा हूं, तहसीन 1 मिनट आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। पहले शहजाद पूनावाला, 1 मिनट का टाइमर, मैं आपके पास 1 मिनट का टाइमर चला रहा हूं। शहजाद पूनावाला, एग्रीव पार्टी कोर्ट जाएगी तो 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान है इसमें। टाइमर चला दीजिए 1 मिनट का। शहजाद पूनावाला, देखिए कांग्रेस का उसूल क्या है, हम करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनहगार। जब इन्होंने बसपा के 6 एमएलए आए, हम करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनहगार। जब इन्होंने बसपा के 6 एमएलए ले लिए तब तो विचारधारा से मनमोहित होकर आए थे, जब दूसरे कोई प्रयास करे तो वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब तहसीन पूनावाला को पूछिए कि अगर फोन टैपिंग की है तो आपको बताना पड़ेगा कि पब्लिक सेफ्टी के नाम पे, पॉलिटिकल सेफ्टी के लिए आपने विरोधियों की फोन टैपिंग की। अन्यथा अगर व्हाट्सएप के नाम पर आपने व्हाट्सएप ऑडियो को बना दिया आधार, तो व्हाट्सएप के आधार पर, व्हाट्सएप ऑडियो के आधार पर सेडिशन केस, ये वही लोग हैं जो सेडिशन पे चार्ज लगने पे, कन्हैया उमर खालिद पे सेडिशन केस लगा था तो कुर्ता फाड़ के लोकतंत्र के बचाव में आ गए थे। अब कुर्ते नहीं फट रहे इनके लोकतंत्र के। अब लोकतंत्र को बचाने के लिए या तो फोन टैपिंग या व्हाट्सएप के ऑडियो के जरिए आप सेडिशन का केस ठोकोगे। ये लोकतंत्र के पुरोधा, ये सरकार बचा रहे लोकतांत्रिक। क्या बात करते हैं, हम करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनहगार। 16 सेकंड है बचे आपके, 16 सेकंड सर दे दो इनको, जवाब देंगे। चलिए तहसीन पूनावाला, 1 मिनट का टाइमर आपका। तहसीन पूनावाला, दे दीजिए जवाब। निकम साहब और स्मिता जी, 2 टेप्स सामने आई है। जो पहली टेप सामने आई है वो होम सेक्रेटरी के परमिशन से टैप किया गया था, इसीलिए उसके बारे में कोर्ट में जिक्र किया। उस टेप में 2 बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए थे 20 से 25 करोड़ प्रति एमएलए का रिश्वत देते हुए। यह टैपिंग हुआ है देश की सुरक्षा के मामले में, क्योंकि जो कोडवर्ड केंद्र की सरकार ने दी थी देश के सुरक्षा के लिए, वो कोडवर्ड्स पाए गए थे, उस पर टैपिंग हुई थी और उससे पता चला ये एक्चुअली देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है। दूसरे टेप जो आए उसकी ऑथेंटिकेशन हो रही है। अब मैं मानता हूं जो कह रहे हैं शहजाद जी कि अगर टेप दोबारा मेरे समय के बीच में बोल रहे शहजाद भाई, ये तो सही नहीं था ना सर। हाँ बोलिए। ये तो गलत बात है। सरकार गिराना देश के खिलाफ षड्यंत्र। ठीक है, ठीक है, मेरी बात बीच में नहीं, उनका टाइमर चल रहा है, रिक्वेस्ट है बीच में नहीं।
जो कोड वर्ड्स केंद्र की सरकार ने, जो स्मिता जी कह रही थी कि जिन 10 केसेस में, जो 10 एजेंसीज कर सकते हैं, जिन केसेस में कर सकते हैं, जिन सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हैं, वो इसे मैच करता है। अगर आप कह रहे हो मैंने कोई गलत बात की, मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप क्यों उस एफआईआर को क्वॉश नहीं कराते? दूसरी बात, अगर ये आपकी आवाज है ही नहीं तो आप क्यों डर रहे हो कि आप आपका वॉइस सैंपल दे दो, मुझे गलत साबित करो? आप न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आप आवाज क्यों नहीं दे रहे? तहसीन, अच्छा एक मिनट में सबको दे देता हूं जल्दी से। जो अभी तहसीन ने बोला, मतलब सरकार पर खतरा, देश पर खतरा होता है क्या? सरकार, मतलब ये पब्लिक ऑर्डर था या पॉलिटिकल ऑर्डर बिगड़ रहा था? परिवार पर खतरा था या राज्य पर खतरा था? हाँ, वो मेरे को समझना चाह रहा था मैं। सबसे पहले शहनवाज हुसैन, उसके बाद सुधींद्र भदौरिया, स्मिता प्रकाश। एक मिनट तीनों का। पहले शहनवाज हुसैन साहब आपका। वो कह रहे हैं देश पर खतरा था, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला था, इस वजह से गृह सचिव के कहने पर ही फोन टैपिंग हुई है। पहली टेप देखिए, ये कबूलनामा अगर इनका है कि गृह सचिव तो के कहने पर ये टेप हुआ है, तो ये कबूल ये कर रहे हैं और ये पहला कबूलनामा है। और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में नहीं है। किसी भी सरकार को अपने विधायकों के फोन को टेप करने का अधिकार नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक खबर के आधार पर सरकार गिरा दी थी। राजीव गांधी जी के घर के पास हरियाणा पुलिस के लोग घूम रहे हैं, इस आधार पर एक सरकार गिरा दी थी चंद्रशेखर जी की। ये वही पार्टी है जो हर बात झूठा इल्जाम लगाती रहती है। जब ये हुकूमत में आते हैं तो सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाते हैं, 4 उंगलियां इनकी तरफ आती है। कांग्रेस सरकार के पास, ठीक है, उस वक्त इनको बहुमत नहीं मिला, बसपा के एमएलए तोड़ लिए, कई और तोड़ लिया, अल्पमत की सरकार तब भी थी। इनके पास बहुमत नहीं है और लोकसभा के चुनाव में भी 0 रिजल्ट इनका आया था। जनता भी इनके साथ नहीं, विधायक भी इनके साथ नहीं, नैतिकता भी इनके साथ नहीं। ठीक सर, फिर क्यों हुकूमत में बने हुए हैं? स्मिता प्रकाश, इस बार साबित करना थोड़ा मुश्किल होगा राजस्थान सरकार के लिए कि पब्लिक ऑर्डर का सवाल था और इमरजेंसी जैसे हालात थे, इस वजह से फोन टैपिंग की हमने परमिशन दे दी, और अगर दी है तो पेपर भी दिखाना चाहिए। मुश्किल होगा इस बार? स्मिता प्रकाश, फंस गई कांग्रेस इस बार शायद इसलिए। देखिए, इसलिए तो कह रहे हैं अगर इतनी मतलब झूठ फरेब अगर इतना है तो फिर ठीक है, तो सीबीआई जांच हो जाए ना। देख लीजिए, देखिए एक टाइम था जब प्रणब मुखर्जी मंत्री थे और उन्होंने कहा उन्हीं की सरकार ने उन पर टैपिंग का इल्जाम लगाया उन्होंने। तो टैपिंग जो है, ये एक फोन टैपिंग हो जाए या रूम के बगिंग हो जाए, ये एक आम बात है, इस पर जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच, मैं कहती हूं कि अगर तहसीन कह रहे हैं कि वॉइस सैंपल दे दीजिए, अपने आप ही आगे आके वॉइस सैंपल दे दीजिए, क्या दिक्कत है? तो फिर आप सीबीआई से क्यों कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? वो भी आप मान लीजिए, क्योंकि अगर सीबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर आप कहते हैं सीबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है तो उसके लिए भी मान लीजिए। जैसे आप कह रहे हैं कि एसओजी भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, जांच कर रही है, तो सीबीआई भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन्हें भी जांच करने दीजिए, ताकि जनता को पता तो लगे कि झूठ कहां कहां तक है, कौन सी पार्टी झूठ कह रही है या सभी झूठ कह रहे हैं। फरेब सबकी तौर पर सबकी तरफ से हो रहा है या सिर्फ एक ही पार्टी की तरफ से हो रहा है? संविधान के लिए तो सबसे झटका पहुंच रहा है ना। आ रहा हूं तहसीन आ रहा हूं सुधींद्र भदौरिया। देखिए, मैं सुधींद्र भदौरिया तो शुरू से ही कह चुका हूं, आपको भी लगता मतलब इमरजेंसी जैसे हालात थे, इस वजह से फोन टैपिंग की परमिशन दी गई? पॉलिटिक्स होगी तो उससे डेमोक्रेसी भी कमजोर होगी और हमारा संविधान, जिसका हम सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, ये परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान है, इसकी सुरक्षा करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं और सभी भारत के नागरिक भी इसका कर्तव्य समझते हैं। एक चीज बताइए सुधींद्र भदौरिया, एक चीज बताइए, आपके भी नेताओं की, विधायकों की क्या फोन टैपिंग कराई थी कांग्रेस पार्टी ने? क्योंकि ये आरोप लगाया मायावती ने अपने ट्वीट में, वो भी बताइए। देखिए, ये हमारे, क्योंकि हमारे 6 विधायक टूटे, इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ इन्होंने किया होगा। वो अपना स्वतंत्र रूप से थे, टूटना नहीं चाहते थे। अभी उनमें से एक ने कहा है, जो टूट गया था विधायक, कोई मीना जी हैं, उन्होंने कहा है कि क्या हमको उस समय कितना दे के लिए इन्होंने खरीदा था, ये भी बताएं कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति है, ये इस देश के लिए घातक है, जहर की तरह है, और इसको अगर बढ़ावा मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को भी कमजोर करेगा, संविधान को भी कमजोर करेगा, और कोई भी सरकार हो केंद्र में या राज्य में, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक सर, तहसीन पूनावाला,
जो आप लोगों ने किया वही अब आपके साथ हो रहा है मेरे ख्याल से। जो आप लोगों ने बीएसपी के विधायकों के साथ किया, वहां पार्टी तोड़ी, 6 को अब शामिल कराया, वहां मायावती ने आरोप भी लगा दिया कि हमारे विधायकों की भी फोन टैपिंग कराई गई। जो किया वही सामने आ रहा है मेरे ख्याल से। कर्मा, देखिए, जो शर्मा जी और शेखावत जी के बीच में कॉन्वर्जेशन ये के टेप में, अलेज्ड कॉन्वर्जेशन ये टेप में आया था, तथाकथित कॉन्वर्जेशन, अगर वो कॉन्वर्जेशन गलत है, नेगेटिव है, तो फिर जो उस टेप में कहा गया वो आज प्ले आउट क्यों हो रहा है? जैसे आप हरियाणा आओ, 8-9 दिन के लिए आओ, ये सारी चीज आ गई है। और एक सेकंड, एक लास्ट लाइन, और इनकी सुरक्षा कौन दे रही है? हरियाणा पुलिस। जब कोर्ट ऑर्डर था, इनका वॉइस सैंपल, उसके बाद हरियाणा पुलिस पीएसओ बन रही है, बाउंसर बन रही है। ये क्या हरियाणा पुलिस का कर्तव्य है कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाने? दूसरी बात, अपनी बात समाप्त करता हूं, स्मिता जी से पूरी तरह से सहमत हूं। एक लाइन प्लीज। स्मिता जी बिल्कुल सही कह रही है, जांच आपको जिससे करानी करवा लो, लेकिन उसके लिए प्लीज कोर्ट जाइए ना। ये क्यों कोर्ट नहीं जा रहे? कोर्ट जाकर बताइए ना कि हमें जांच इनसे करवानी है। एक सवाल आपको रिपीट कर रहे हैं, एक सवाल, भरोसा किस पर है? ठीक। हाँ शहनवाज हुसैन साहब आ रहा हूं। एक सवाल हमारे, हाँ एक सेकंड, हमारे साथ उज्जवल निकम साहब भी है ना पैनल पे। जी हैं, बिल्कुल। उज्जवल निकम साहब को पूछिए, सेडिशन 124 ए जो लगता है ना, उसमें केस स्टडी सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जब वायलेंस हो और सरकार के खिलाफ बयान नहीं, राष्ट्र के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बयान प्लस वायलेंस, तब आप सेडिशन लगा सकते हैं। ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, ठीक है, ये कानून है। अब मुझे बता दे राजस्थान की एसओजी कि एक व्हाट्सएप ऑडियो बिना कोई वायलेंस हुई, आपने केंद्र मंत्री पर सेडिशन का चार्ज लगाया, ये खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, उज्जवल निकम से पूछिए, और तहसीन पूनावाला जो फ्रीडम ऑफ स्पीच सेडिशन के खिलाफ उमर खालिद के लिए आए थे, उनसे पूछे किस आधार पर सेडिशन लगाया है। शहजाद, यहाँ आप गलत है। शहजाद, यहाँ आप गलत हैं। हाँ। आप खुद जानते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ी पारिवारिक सुरक्षा है। परिवार खतरे में तो फिर लग सकता है ना सेडिशन। बहरहाल उज्जवल निकम मुस्कुरा रहे, जवाब दे दीजिए उज्जवल निकम। नहीं, ये सही फरमा रहे। देखिए, कोई राष्ट्र में कोई स्टेट गवर्नमेंट टॉपल डाउन बाय डेमोक्रेटिक पैटर्न से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो सेडिशन से अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक। और जैसे ही बंबई में 10 आतंकवादी ने हमला किया था, उस टाइम में भी फोन टैपिंग चल रहा, हमने किया था। बाकायदा तो पाकिस्तान से आए थे, लेकिन फोन टैपिंग के लिए हमने गवर्नमेंट की परमिशन मांगी, होम सेक्रेटरी ने परमिशन मांगी, और वो नेशनल इमरजेंसी के लिए हुआ था। जी सर। और इसी प्रकार ये फोन टैपिंग, अगर आमतौर पर अभी तहसीन ने कहा कि होम सेक्रेटरी ने बाकायदा कबूल किया है कि उन्होंने फोन टैपिंग किया, और वही उससे कंसिस्टेंसी, मतलब एक तरीके से एक लाइन में खबर ये है कि जासूसी के अपने ही जाल में फंस गई है कांग्रेस, जवाब देना हो गया मुश्किल। स्मिता प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया। उज्जवल निकम साहब, शहनवाज हुसैन, शहजाद पूनावाला, पंकज जी आप तक आवाज ही नहीं पहुंच पाई, मैं अगली बार जरूर इसकी भरपाई करूंगा, माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तहसीन पूनावाला और सुधींद्र भदौरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के देख रहे थे आप। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.